हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे अपने फर्स्ट ब्लॉग के बारे में। तो आज हम कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। आज हम फर्स्ट टाइम ढाबा जा रहे हैं, ढाबे में खाना खाने के लिए, और देखते हैं वो ढाबा कैसा है। तो हमने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, ढाबे पे बैठे और जाके ढाबे पे रुक गए। अब ये है हमारे ढाबे, सिकंदराबाद के ढाबे का व्यू, क्योंकि हम कभी ढाबे पे गए नहीं ना, तो इसलिए हम फर्स्ट टाइम ढाबे पे गए के लिए हमने हमारे हस्बैंड से कहा कि हमें ढाबे पे खाना खिलाओ। तो फिर वो हमें ढाबे पे लेके गए। यहाँ जाते ही एंट्री की तो एंट्री में सबसे ऊपर लिखा था शर्मा होटल में, भी शायद ऐसे कुछ लिखा था। मुझे दो प्राणी दिखे ऐसे भूतिया टाइप के। फिर मैं उसके अंदर गई। अंदर जाने के बाद बाहर का सरफेस था, मतलब बाहर भी बैठ के खाना खा सकते हो आप। और उसके बाद फैमिली के लिए अंदर से ही अंदर कमरा बना के रखा हुआ है। बट जब हम लोग उसके अंदर गए ना, तो वहाँ कोई भी नहीं था। तो हम लोग बाहर आ गए। हमने कहा नहीं, इसके अंदर नहीं खाएंगे, गर्मी भी लग रही है, क्योंकि अभी समर में गए हुए हैं इसलिए गर्म लग रही थी। तो हम लोग बाहर आ गए। फिर बाहर ना वो थार वाले जो कूलर होते हैं वो रखे हुए थे। बाहर गाड़ियाँ चल रही थी, क्योंकि हाईवे के ऊपर का ढाबा है। तो हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ बैठ के। तो हम लोग ने एक टेबल देखी साफ़ सुथरी सी, उस पर बैठ गए। बैठते ही सबसे पहले उसमें एक कटोरी में मिर्च रखी हुई थी। हम लोग ने निशु को बैठाला। निशु इतनी खुश हुई, क्योंकि वो बाहर जाने के नाम पे ना बहुत खुश हो जाती है कि मुझे बाहर घूमने के लिए लेके आए। अब बच्चे हैं, अकेले जब रहते हैं ना, तो घर पे रह के ना बहुत बोर हो जाते हैं। तो उन्हें थोड़ा सा वैसे चाहिए होता है। फिर जैसे ही सैलेड आया, मेरे हस्बैंड ने प्रिपरेशन शुरू कर दी। सैलेड के ऊपर चाट मसाला और नमक डाल के बिल्कुल स्टार्ट कर दिया कि जैसे ही आएगा ना मैं खाऊंगा, क्योंकि उनको शायद मुझे लग रहा था शाम के समय में ना थोड़ी उन्हें भूख लगी हुई थी। निशु को मोबाइल दे दिया गया, क्योंकि निशु भाग रही थी और हाईवे के ऊपर का ढाबा था, इसलिए ना डर लगता है बच्चों में। फिर रायता आया, मेरे हस्बैंड जी रायता टेस्ट करने लगे कि वाह रायता कैसा है। तो रायता तो खाने में सीरियसली अच्छा था। फिर उन्होंने ऑर्डर की अंडा करी। तो मैंने कभी ढाबे में अंडा करी नहीं खाई हुई थी, तो मुझे लगा ना ट्राई करना चाहिए। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे भी मतलब थोड़ा सा अंडा करी दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम कुछ और नहीं मंगाओगी? मैंने कहा नहीं। तो फिर हम लोग ने वही अंडा करी हाफ हाफ शेयर करी। बोल रहे थे कुछ और मंगा लो, पनीर 65 या कुछ भी। तो मैं बोली नहीं। फिर रोटियां आ गई, मेरा पनीर आ गया, पनीर सॉरी कह रही हूँ, मेरी अंडा करी आ गई, पनीर ही, क्योंकि मोस्टली लोग जब बाहर जाते हैं ना पनीर ही खाते हैं। मैंने तो पूरी सफाचट कर दी, क्योंकि यहाँ का खाना मतलब नाम का ढाबा था लेकिन बहुत टेस्टी था। और उसके बाद देखिए इवनिंग का व्यू आपको सामने दिख रहा होगा ना, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ बैठ के। हवा कूलर की चल रही थी, सामने उन्होंने गमले रखे हुए थे, जिसकी वजह से मतलब व्यू बहुत अच्छा आ रहा था। फिर हम लोगों ने कहा कि खाना खत्म होने के बाद खीर मंगाएं, बट खीर की इच्छा नहीं हुई। तो मैंने ना वहाँ की स्पेशल कुल्हड़ चाय मंगाई। लेकिन वाह यार, कुल्हड़ चाय ना सच में, घर पे कितनी भी अच्छी चाय पी लो, लेकिन जो कुल्हड़ चाय का मज़ा है वो शायद कहीं नहीं है। फिर हम लोग निशु को लेके वापस आ गए। निशु देखो कैसे झांक रही है मिरर पे। मैंने इसका क्यूट सा वीडियो बनाया। मुझे मेरी बेटी मतलब बहुत क्यूट सी लगती है। तो ना मैं वो देखो कैसे क्यूट क्यूट सा कर रही है, तो वो उसकी मिरर पे ना आ रही थी, तो मैंने बनाया। थैंक